हमास ने इजराइल पर एक साथ करीब 2000 रॉकेट दागे। 1000 रॉकेट को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही उड़ा दिया। हमास के अपने 380 रॉकेट गाजा पट्टी में ही गिरे। तो ये जो लड़ाई चल रही है इससे जुड़ी जानकारी और आप ये तस्वीरें देखिए। आयरन डोम के जरिए जो इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए इजराइल ने जो रॉकेट दागे गए थे उनमें से बड़ी संख्या में रॉकेट्स को उड़ा दिया। और मैंने अभी जिक्र किया था आयरन डोम का। आप ये समझिए कि इजराइल पर अगर हजारों रॉकेट दागे जा रहे हैं तो इजराइल के भीतर वो तबाही क्यों नहीं हुई? इसके पीछे आयरन डोम देखिए। इजराइल का घातक एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। इजराइल की ताकत समझिए, 90% मिसाइलों को हवा में ही मारता है आयरन डोम। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है दुश्मन के ड्रोन को भी आसमान में उड़ा देता है, ड्रोन अटैक भी नहीं कर सकते हैं। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है इसे। दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में शामिल है आयरन डोम। किसी भी वक्त किसी भी तरह के मौसम में यह कारगर है। 2006 में हिजबुल्लाह से जंग के बाद इजराइल ने कहा कि डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि इसके पहले रॉकेट अटैक नहीं होते थे, वहां पर फिदाइन हमले होते थे। अमेरिका की मदद से इजराइल ने आयरन डोम को तैयार किया है। 2011 में इजरायली डिफेंस सिस्टम सेना में शामिल हुआ है। और आपको अब यह भी बताएंगे कि कैसे काम करता है, इसका तरीका समझिए। यह एक ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है, जमीन से हवा में मार करने वाला। रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस है यह डिफेंस सिस्टम। रडार दुश्मन के रॉकेट या मिसाइल की रेंज बताता है। हवा में ही हथियार के सटीक लोकेशन का पता चल जाता है और उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। हमला होते ही इंटरसेप्टर मिसाइलें एक्टिव हो जाती हैं। फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर को भी उड़ाने की क्षमता है इसके पास। बड़ी बात। तो ये आयरन डोम की हमने आपको कहानी बताई और तुरंत चलते हैं हमारे साथ में जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। रीना, देखिए आयरन डोम की ताकत के बारे में लगातार चर्चा होती आई है। आप जहां पर बैठी हुई हैं, मुझे एक बात समझाइए कि आयरन डोम अब तक ये होता था कि जो मिसाइलें दागी जाती थी उसका मैक्सिमम हिस्सा आयरन डोम ध्वस्त कर देता था। इस बार ये भी जानकारी आ रही है कि हमास की ये जो रेंज है, इन रॉकेट्स की रेंज है, ये रेंज भी ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी भी पहले से ज़्यादा उन्होंने अपग्रेड की है। तो कितनी बड़ी चुनौती है वहाँ पर जो सिविलियन पॉपुलेशन इजराइल में रह रही है उसके सामने, कितना बड़ा खतरा आज की तारीख में है? आप लोग क्या भीतर से घबराए हुए हैं इन सारे अटैक्स, जो लगातार अटैक हो रहे हैं, इनको देखते हुए? भाई साहब, एक साल तो पूरा निकल गया कोरोना में जी। यहाँ पे इकोनॉमिकली सब बिजनेसेस बंद थे। हाँ। सब घरों में बैठे हुए थे। हाँ। अभी इजरायली सोच रहे हैं कि कोरोना से अब निकले। हाँ। और यहाँ पे जो है वॉर शुरू हो गई है। ये वॉर जो है, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हमास इतने पैसे डाल के एक रॉकेट बनाती है तो वो पैसा जो है वो अपने लोगों को दे, वहां पे उनको एजुकेशन दे, उनका रहना सहना। रीना जी मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि ये जो बॉर्डर खुलेगा तो उनके लोग यहाँ पे आएंगे इजराइल में काम करने के लिए। जी। ये आयरन डोम की बात कर रहे हैं आप, जो आयरन डोम, हम सब आयरन डोम की वजह से यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं। हाँ। और शेल्टर में नहीं बैठे हैं अभी। हाँ। क्योंकि जब रॉकेट वहां से भेजते वो लोग, हाँ, तो आयरन डोम अगर इंटरसेप्ट नहीं करती है तो हाँ, ये घरों में। रीना जी वही मैं समझना चाह रहा हूं कि साल 2006 से ही लगातार ये रॉकेट पे रॉकेट हमले वहां पर चल रहे हैं, उसके पहले शुरू हो गए थे और आयरन डोम इनको ध्वस्त कर देता था। ये नौबत नहीं आई कि तेल अवीव के आसपास इस तरह से रॉकेट इतनी बड़ी तादाद में गिरे। इस बार क्या अंतर पड़ा है कि अंदर तक रॉकेट क्या अटैक हो रहा है और इसने क्या असर डाला है आप लोगों के जहन पर? वही मैं आपको कह रही हूँ। पॉलिटिकल एक एंगल है और इकोनॉमिकली एक एंगल है। जो यहाँ पे सब पैसा जो है पानी के जैसे बह रहा है ये रॉकेट्स पे और ये वॉर्स पे, अगर वो ही पैसा लेके अपने देश के लोगों को संभाले
उससे ज्यादा शांति होगी और उससे ज्यादा लोग सोचेंगे नहीं कि आपस में मैं मुसलमान हूँ या मैं यहूदी हूँ या मैं और कुछ हूँ, कुछ नहीं। जो आपको पता है टेल अवीव के साथ में ही हम लोग का हमारा जाफा जुड़ा हुआ है। जाफा जी। और जाफा में कल अशांति फैली हुई है, लोगों के बिजनेसेस बंद हैं। यहाँ पे जो आम आदमी है वो सफर कर रहा है इजराइल में ज्यादा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।